सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे, ट्रेंडिंग हैशटैग्स और एक ऐसा नैरेटिव कि 6 जून को जंतर मंतर से देश की सियासत हमेशा के लिए हिल जाएगी। लेकिन जब ये इवेंट खत्म हुआ तब सवाल उठने लगे कि क्या ऑनलाइन हाइप और ग्राउंड रियलिटी एक जैसे हैं? क्या एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा सेट कर दी गई थी, या फिर 22 मिलियन ऑनलाइन फॉलोअर्स और इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर, या फिर मोर प्रिसाइजली कहें तो सीजेपी के फाउंडर मेंबर अभिजीत दीपके का इस प्रोटेस्ट के बाद ये कबूलना कि महज 6000 से 7000 लोग वहां पहुंचे थे और इसी 6000 से 7000 लोगों के पहुंचने को ये लोग सक्सेस समझ रहे हैं। आज हम किसी पार्टी का पक्ष या विपक्ष नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि 6 जून को प्रोटेस्ट को लेकर जो क्लेम्स सामने आए उनमें कितनी सच्चाई है और कितने परसेप्शंस की लड़ाई है। सेगमेंट 1 हम रखते हैं एक्सपेक्टेशंस का पहाड़, या फिर मोर प्रिसाइजली कहे तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। और एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस गलत बात भी नहीं होती है। हर पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत एक्सपेक्टेशंस ही होती है, फिर चाहे वो अन्ना आंदोलन हो, या फिर जनसंघ की स्थापना हो, या फिर 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो। 6 जून के प्रोटेस्ट के लिए सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेन चलाए गए। सपोर्टर्स इसे एक मेजर पॉलिटिकल इवेंट के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, और जब किसी इवेंट को लोग कई दिनों तक एग्रेसिवली प्रमोट करते हैं तो पब्लिक के दिमाग में एक परसेप्शन, एक इमेज बन जाता है कि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। लोग सोचते हैं कि शायद हजारों लाखों लोग आएंगे। लोग ये भी सोचते हैं कि शायद नेशनल हेडलाइंस बन जाए, शायद कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट तैयार हो। लेकिन एक्सपेक्टेशंस जितनी बड़ी होती है, फेलियर के बाद डिसअपॉइंटमेंट भी उससे अधिक बड़ी होती है। और इसी वजह से प्रोटेस्ट के बाद का जो डिस्कशन था वो मुद्दा कम और टर्नआउट ज्यादा बन गया। इस वीडियो के सेगमेंट 2 में हम बात करते हैं सोशल मीडिया वर्सेस रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी। आज के पॉलिटिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है डिजिटल परसेप्शन, जो शायद बहुत तगड़ा बनाया गया था। ऑनलाइन आपको लगा कि ये मूवमेंट बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन जब हमने ग्राउंड रियलिटी देखी तो इट वाज अ पुश। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे, सपोर्टर्स हर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव थे। केवल भारत ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड, यूएस, कनाडा से ऐसे वीडियोस आ रहे थे, लग रहा था कि भारत का नेपाल बना दिया जाएगा। कुछ लोगों ने तो ऐसे अपील कर दिए कि लठ तैयार रखना, पेपर स्प्रे हाथ में लेकर रखना, ये प्रोटेस्ट बिल्कुल भारत का फेट तय करेगा, भारत में बदलाव की लहर लाएगी। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि डिजिटल सपोर्ट और फिजिकल पार्टिसिपेशन में आसमान जमीन का फर्क होता है। और मैं सीजेपी को टारगेट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं सीजेपी को कुछ घंटा नहीं मानता। केवल इसी घंटे की पार्टी के साथ ये नहीं हुआ है, दुनिया में बहुत ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है जिसके साथ ये सारी चीजें हो चुकी हैं। और दुनिया छोड़ो ना, भारत में अगर हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करें जो निकाला गया था एक राजकुमार के द्वारा, तो क्या मस्त परसेप्शन ऑनलाइन डिजिटल वो मिला था। लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुआ तो फिर खुश। अभी टीएमसी की बात करें तो अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए 2026 में, किस प्रकार का हुआ बनाया गया था टीएमसी के द्वारा कि कोई पार्टी कोई आइडियोलॉजी नहीं चलेगा, यहाँ पर बस दीदी जो चाहेगी वही चलेगा। लोग मंचों पर चढ़कर गाना गा रहे थे कि नौने काबा हृदय मोदीना, और उस गाने को वायरल करवाया जा रहा था। सोशल मीडिया सेंसेशन बना दिया गया, ऐसा सेंसेशन बना दिया गया कि एक मंच पर गाया हुआ गाना लोग बार बार डिमांड कर रहे थे। उनके सपोर्टर्स, जिस पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ उस पार्टी के सपोर्टर्स खासकर एक कम्युनिटी विशेष से ज्यादा आते हैं, तो वो लोग इस चीज की डिमांड कर रहे थे। जिस भी मंच पे वो साइनी घोष जा रही थी कि ये मैडम ये गाना सुनाओ। ऑनलाइन हमने देखा ऑनलाइन किस प्रकार से ट्रेंड कर रहा था, लेकिन जब हमने ग्राउंड रियलिटी देखी चुनाव के बाद, जब रिजल्ट्स आए, इट वाज वेरी क्लियर बिफोर यू क्या हो। कीबोर्ड सपोर्ट को ग्राउंड मोबाइलाइजेशन देना आसान नहीं होता, इसीलिए प्रोटेस्ट के बाद लोग फोटोज, वीडियोस और अटेंडेंस को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगे। और यहाँ तक कि इस मूवमेंट के जो फाउंडर है, इस मूवमेंट को जो चलाना चाह रहे हैं अभिजीत दीपके, वो खुद कबूल रहे हैं कि 22 मिलियन फॉलोअर होने के बाद भी ये फुस साबित हो गया। 6000 से 7000 लोग उनके हिसाब से आए थे, लेकिन जो रियलिटी है वो इससे भी कड़वी है कि सीजेपी के लोग महज मुझे लगता है कि 1000 से 2000 की संख्या में आए होंगे। 1000 तो उसमें से यूट्यूबर से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से जो वीडियो बनाने के हुए थे, 400-500 तो कैमरामैन होंगे, 1000-500 राइट विंग क्रिएटर्स थे जो इस बात को चेक करने गए थे कि कहीं वहां पर आजादी के और भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह के नारे तो नहीं लग जाएं। सेगमेंट 3 में हम रखते हैं कि इस प्रोटेस्ट को कितनी सफलता मिली। आप डिसाइड करना, मैं बस एक मोटा मोटा आपको आउटलाइन समझाता हूँ। कोई प्रोटेस्ट सक्सेसफुल था कि नहीं, ये जवाब बहुत आसान नहीं होता, तो बहुत मुश्किल भी नहीं होता। अगर सक्सेस का स्केल, क्राउड का साइज बोला जाए तो आप जानते हो, मैंने बताया पहले भी, आप अरफा खानम शेरवानी जो इस प्रकार के एंटी हिंदू नैरेटिव, एंटी बीजेपी, एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव को सेट करती हैं, वो खुद जब ग्राउंड पर जाकर कह रही हैं कि हमने जो देखा बहुत ही निराशपूर्ण है। उनके हिसाब से 3000 लोग भी वहां पर नहीं आए थे सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में, और उनका मानना है कि दैट इट वाज अ वेरी बिग फ्लॉप।
अगर आप सक्सेस का स्केल अटेंशन को मानते हो तो मुझे लगता है कि सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को केवल दो लोगों ने अटेंशन दिया है, एक खुद सीजेपी वालों ने और दूसरा हम जैसे लोगों ने, जो ये चाहते हैं कि किसी भी मंच पे, भारत के किसी भी प्लेटफॉर्म पे भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे ना लगाया जाए, चिकन स्नैक को काटने की बात ना की जाए, आजादी के नारे भारत से ना लगाया जाए। इसीलिए हमने अटेंशन पे किया और हमारे और सीजेपी के अलावा देश के लोगों को इस प्रोटेस्ट से, ऐसे लोगों से कोई फर्क तक नहीं पड़ा, क्योंकि जिन नीट के छात्रों को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे थे, 5 नीट के छात्र जिन्होंने अपने जीवन लीला को समाप्त किया, रिजल्ट्स आने के बाद उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन को तक नहीं बुलाया गया था, क्योंकि ये बहुत आवश्यक थी कि आप जिस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हो, जिस मुद्दे को आप उठा रहे हो, उस मुद्दे का टिप टूटो वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ तक कि एक कोई ये व्यक्ति रेबल श्रद्धानंद पति करके इनका नाम है शायद, आई डोंट नो एग्जैक्टली, इन भैया ने जब उस मंच का यूज किया नीट के छात्रों के लिए बोलने का, तब सोनम वांगचुक जो वहां पर प्रेजेंट थे, अभिजीत दीप जो वहां पर प्रेजेंट थे, इन लोगों ने इनके माइक को बंद करवा दिया, क्योंकि ये सही बात कह रहे थे। ये कह रहे थे कि नीट के छात्रों को लेकर जो बात उठी है, तो हम नीट के छात्रों को न्याय कैसे दिलाएंगे। सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जिस एजुकेशन मिनिस्टर के अंदर में ये अन्याय हुआ है उसको रिजाइन करवाओ। और उसको रिजाइन कैसे करवाएंगे? यहाँ हम जंतर मंतर में जो 3000 लोग पहुंचे उससे रिजिग्नेशन नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली लोग जानते हैं कि इस प्रोटेस्ट को जिन्होंने ज्वाइन किया या फिर इसके जो फाउंडर मेंबर्स है वो लोग एंटी नेशनल्स हैं, एंटी इंडियंस हैं। अभी आप देखो, प्रियंका गांधी ने एक बार 2021 की बात है ये, वो जल ढार रही थी शिव मंदिर पे, तो अभिजीत दीप्ति का कमेंट क्या आया था, आप देखो, उनका ट्वीट दिखा देता हूं मैं, लिबरल्स का हिंदुत्व। आप समझो कि ये हमारे पूजा पद्धति, पूजा पाठ करने पर भी ये सवाल उठाते हैं, रोक लगाते हैं, तो कैसे एक हिंदू, एक आम हिंदू इनके साथ खड़ा होगा। तो बात ये थी कि इसके मूवमेंट को सबने रिजेक्ट किया हुआ था। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो इसके चुनाव जीतना तो छोड़ दो, एक वोट में अगर इसको 100 से 200 वोट आना भी बहुत बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए किसी एक व्यक्ति ने चुना कि चलो हम सही रास्ता बताते, धर्मेंद्र प्रधान के घर को जाकर घेरते और वहां पर जाकर रेजिग्नेशन की मांग करते, तो इसके माइक को बंद करवा दिया गया। चुप हो तुम, कुछ मत बोलो, सही बात मत बोलो। अगर सक्सेस का स्केल आप पब्लिक डिस्कशंस को मानते हो, तो कॉकरोच जनता पार्टी के 6 जून के इस प्रोटेस्ट के बाद मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही हूं या फिर 2-4 मेरे ऐसे कंटेंट क्रिएटर होंगे जिन लोगों को भारत तेरे टुकड़े होंगे और जिनको इस प्रोटेस्ट में हुए उमर खालिद के सपोर्ट और आजादी आजादी के नारे से दिक्कत हुई है और इस बात को जो उठा सकते हैं, वैसे क्रिएटर्स के अलावा और कहीं ये पब्लिक डोमेन में है ही नहीं डिस्कशंस। क्राउड साइज, मीडिया अटेंशन और पब्लिक डिस्कशंस, इन तीनों चीजों पर ये प्रोटेस्ट आप तय करो कि क्या है। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे और रिजल्ट्स आपके साथ। अगला सेगमेंट हम बात करते हैं कि मुद्दा क्या था और ये प्रोटेस्ट गया किधर। मुद्दा था नीट, मुद्दा था पेपर लीक, लेकिन इस मुद्दे को फ्रेम कैसे किया गया कि एक हीरो है कोई बैठा हुआ बाहर में बोस्टन में, वहां से वो आएगा, ऐसा झाल माल झमेला कर देना है कि उसको एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया जाए। उसके बाद क्या होगा कि एयरपोर्ट से जैसे वो अरेस्ट होगा, उसकी माताएं बहनों की ऐसे रोते हुए फुटेजेस वायरल होंगी सोशल मीडिया पर, और उसके बाद उस अभिजीत दीप्ति को भगत सिंह डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन भारत की सरकार ने, दिल्ली के प्रशासन ने बहुत अच्छे तरह से इसको हैंडल किया, बहुत आराम से उसको आने दिया, भीड़ नहीं होने दिया, उसको फुल सिक्योरिटी के साथ एस्कॉर्ट करके जंतर मंतर लाया गया। उसके बाद जंतर मंतर से लेकर जो प्रोटेस्ट का स्थल था 200 मीटर की दूरी पर, वहां तक भी फुल सिक्योरिटी गार्ड के सुरक्षा में उसको पहुंचाया गया। तो उसका ये एजेंडा भी धराशायी हो। अब जब बात होना था नीट पर, जब बात होना था पेपर लीक पर, वहां पर बात क्या होता है? बीजेपी पर। वहां पर इस रैली को सपोर्ट करने वाले लोग ज्यादातर डिस्कशंस किस पर करते हैं? उमर खालिद पर। उमर खालिद को सपोर्ट करना चाहिए, उमर खालिद ये, उमर खालिद को लेकर तुम लोग आंदोलन कर रहे थे, नीट का नाम लेकर उमर खालिद साधना था तुमको। उसके बाद जगह जगह ग्रुप्स बनाकर आजादी आजादी, हमको चाहिए आजादी, ब्राह्मणवाद से लड़ना है। ये ब्राह्मणवाद की लड़ाई थी या फिर ये नीट की लड़ाई थी, स्टूडेंट्स की लड़ाई थी? सीजेपी का प्रोटेस्ट था ना ये। फिर ये डफली गैंग वहां पर क्या कर रहा है? ये लोग क्या कर रहे हैं जो हर प्रकार के प्रोटेस्ट पर, जेएनयू से लेकर जामिया तक, जहां पर भी प्रोटेस्ट हुए लोग पहुंच जाते हैं। क्यों? आइसा, एआईएसएफ और जितने भी एसएफआई जैसे वामपंथी छात्र संगठन है, ये लोग क्या कर रहे थे इस प्रोटेस्ट पर? और अगर ये लोग सपोर्ट देने गए इस प्रोटेस्ट पर, तो इन लोगों ने अपना अपना बैनर क्यों पकड़ा हुआ था? तो आप सोचो कि इस कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको 22 मिलियन फॉलोअर बताया जा रहा है, इस पे 1000 लोग तो 1000-2000 लोग तो एआईएसए, एआईएसएफ, एसएफआई जैसे वामपंथी छात्र संगठनों के थे। तो कॉकरोच जनता पार्टी के कितने लोग होंगे? अभिजीत दीप्ति, सौरभ दास और विजेता डाहिया वो जिसने शिव भगवान का मजाक उड़ाया, भगवान माँ पार्वती को लेकर गलत शब्द कहे, श्री राम को मांसाहारी और पता नहीं क्या क्या बता दिया। मैंने तो वो लिया हुआ है ना कि जब भी मैं मुझसे मिलेगा तो मैं तो उसको
मांस खिलाऊंगा सुअर का बहुत बढ़िया से। आज भारत की जनता खुद क्रिटिक्स बनकर ये बात कह रही है कि जब एक आंदोलन, एक मूवमेंट किसी एक इशू पर हो रहा है तो बात उस इशू पे हो ना, फोकस एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर क्यों चली। यही कारण है कि इस प्रोटेस्ट के बाद, इस प्रोटेस्ट को जिस मुद्दों पर बनाया गया था उस पर चर्चा अब नहीं हो रही है, बल्कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, किनकी पार्टिसिपेशन हुई थी इसमें, उनकी चर्चाएं करी जा रही। और जब किसी भी मूवमेंट के ओरिजिनल इशू को छोड़कर लोग उसके पॉलिटिकल आइडेंटिटी पर डिस्कशन करने लगे तो समझ जाओ कि वो आंदोलन, वो प्रोटेस्ट पूरी तरीके से फेल्ड था। किस प्रकार के मेंटालिटी के लोग आए हुए थे उस जगह पर, आप सोचो जरा। एक चचा थे जो उमर खालिद को लेकर कैसी बयानबाजी करते हैं, सुनो जरा। ये पार्टी में ना उसके साथ फ्यूचर है। उमर खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी थी क्या? सोचो, ये मेंटालिटी वाले लोग, ये लोग हैं कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले। ये लोग हमारे देश के बारे में, हमारे जेंजी के बारे में सोचेंगे। ये जो खुलेआम एक कम एज की हमारी भारत की लड़की को कह रहा है कि तुम्हारा, आई कांट स्पीक दैट वर्ड, अगर 1-2 हजार लोगों में 5 या 10 लोग आए हुए थे ये सोच कर कि यहाँ पर मुद्दों की बात हो सकती है, नीट की बात हो सकती है, जो लोग नौसिखिए होते, जो लोग बच्चे हैं अभी, जिनको सच में जरूरत थी, क्योंकि ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, मुझे लगता है कि ये सदी का सबसे फ्लॉप और सबसे फेल्ड एजुकेशन मिनिस्टर है। तो कुछ बच्चों को लगा होगा कि यहाँ पर जाएंगे तो मुद्दों की बात होगी। ये लोग भी जब यहाँ पर बात सुनते हैं कि बात क्या हो रही, तो लोग वहाँ पर उठ के चले गए। एक बात मैं अपने इस वीडियो पर ऐड करना चाहूंगा कि भाई ये जो धर्मेंद्र प्रधान, ये कैसा बेशरम है, आई कांट इवन फिगर इट आउट। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आपको आम के बारे में बोलने का बहुत समय है, आपको मेलोडी खिलाने का बहुत समय है, लेकिन मोदी जी, क्या आपने एक बार भी उन 5 लोगों के बारे में जिक्र किया, उन 5 बच्चों के बारे में जिक्र किया जिन्होंने नीट के बाद, नीट के रिजल्ट के बाद जो डिस्क्रिपेंसीज नजर आई सामने, उसके बाद अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया? एक बार भी आपने आवाज उठाया? उनके परिजनों से मिले? हिम्मत हुई? नहीं हुई? आम बताओ आप, आम अच्छा था, टेस्टी था। अब तक आपने धर्मेंद्र प्रधान को नहीं। अरे ये क्या सीजेपी वाले झूठ मूठ का अपना पॉलिटिकल प्रॉफिट साधने के लिए, एक तो मतलब इन लोगों के कारण ना कभी कभी ऐसा मन होता है कि जब तक इनका प्रोटेस्ट चल रहा है तब तक मत हटाओ, लेकिन फिर ये हमारे स्टूडेंट्स की भी हक की बात हो जाती है। हम मजबूर हो जा रहे हैं कि हटाना ही चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान एज एन एजुकेशन मिनिस्टर द बिगेस्ट फ्लॉप ऑफ दिस इंडियन हिस्ट्री। हटाओ इसको, फेंको इसको बाहर। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं हाथ जोड़कर मैं सुमित प्रमाणिक आप सबों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट्स अपनी आवाज खुद बनो। स्टूडेंट्स तुम खुद निकलो घरों से, ऑर्गेनाइज हो। ऐसे अभिजीत दीप के, अर्पित शर्मा, ऐसे फेल्ड किसी पॉलिटिकल पार्टी के चाटुकार जो कभी आम आदमी पार्टी का लिया करते थे लेमन जूस, आज आम आदमी पार्टी समाप्त हो चुकी है, तो ये सीजेपी का मास्क पहनकर आए दुनिया को दिग्भ्रमित करने। इनसे बचो और अपने हक की लड़ाई लड़ो, आवाज उठाओ, सरकार के खिलाफ जाओ, पेपर लीक के मुद्दे को पकड़ो और उठाओ, इस्तीफा मांगो, तुम इस्तीफा मांगो। अभिजीत दीप के, सौरभ दास, ये जो लेमनेड पीने लग रहा है तुरंत थक कर धूप में, इन लोगों से प्रोटेस्ट होगा, ये तुम्हारे लिए लड़ेंगे, खुद के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं। 2 घंटा अभिजीत दीप के धूप में खड़ा हो गया, लग रहा था अब मुरझा के गिर जाएगा। ये लोग लीडर बनेंगे? मैसेज बहुत क्लियर है इस वीडियो का। आपको खुद के लिए उठना है, आपको खुद के लिए लड़ना है। और मोदी जी, हमारे प्यारे मोदी जी, स्टूडेंट्स के लिए सोचो। राम राम।